अग्निपथ जो योजना है केंद्र सरकार का सेना में भर्ती करने का, एकदम सटीक बहुत शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आप ना किसी पार्टी का कार्यकर्ता या ऐसा मानसिकता लेकर ना ये वीडियो मत देखना, वरना आपको गलत लगेगा, कुछ लोगों को सही लगेगा। आप एकदम भारत मां के सच्चे पुत्र होकर देखना, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। देशभक्ति दिखाना इस वीडियो को देखते वक्त, पार्टी को पीछे छोड़ देना। पहला बात, ये भर्ती क्या है पूरे निष्पक्ष तरीके से मैं बताऊंगा आपको एकदम। लेकिन जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जगह जगह ट्रेन जलाया जा रहा है, स्टेशन पर जाकर जो सामान बेच रहे हैं उनके सामान को लूटा जा रहा है, इसका समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि अगर आप घर के संपत्ति को लूटेंगे, तोड़ फाड़ करेंगे, तो आप इंडियन आर्मी कहलाएंगे कैसे? बाबू, अगर देश की सेवा करना है, भारत मां की सेवा करना है, भारत मां के साड़ी को ही फाड़ेंगे, तो आप इंडियन आर्मी कैसे कहलाएंगे? तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है बाबू। खुद की देश की संपत्ति को आप बेकार कर रहे हैं और देश सेवा को मन में रखे हैं, ये कैसा है? अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो इसका समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी आदमी बोलेगा भैया ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। अब सुनना मेरा अगला बात, ठीक है? आपको याद है 18 में जो बच्चा रिटन एग्जाम निकाला, फिजिकल निकाल लिया, अब किसका इंतजार कर रहा है? सेना में जाने का। कोरोना काल आ गया बीच में, सरकार बोली 2 साल आपका उम्र बढ़ गया है, अब आप रिटर्न गया तेल लेने, फिजिकल गया तेल लेने, आपका उम्र बढ़ गया, अब आपको आप बाहर जाओ। तो बात बताओ बाबू, वो बच्चा रिटर्न निकाला, फिजिकल निकाला, कितने कड़ी मेहनत के बाद, कितने सालों का सपना देखकर 2 साल उम्र बढ़ गया। गलती उसका नहीं है, कोरोना काल आ गया, सरकार सुन नहीं रही है, सरकार तो कान में रुई डाल ली है। तो वो बच्चा क्या करेगा? लाखों अभ्यर्थी क्या किए? दिल्ली में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण से। क्या हुआ? उनको पुलिस आकर लात जुत्ता मार रही है, सरकार उनकी बात सुनी नहीं। ये शांति से जो कर रहे थे प्रदर्शन, उनकी बात बता रहा हूं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैं बता चुका हूं कि अगर भारत मां का सेवा करना है, भारत मां को लूटने समान है ऐसा प्रोटेस्ट करना, तो इसका समर्थन कोई नहीं करता। अब सुनना मेरा बात ध्यान से। आपको याद है 19 में ना डीआरडीओ के लिए वैकेंसी भर्ती आया था, बच्चा फॉर्म भरता है, ठीक, बहुत सारा कैंपेन चलाता है कि सरकार सुन लो, एग्जाम करवा दो, तैयारी भी कर लिए, फॉर्म भी फिलअप करवा लिए, 1 साल 2 साल 3 साल होने वाला है। सरकार बोलता है वो भर्ती जो है वो कैंसल्ड हो गया, वो भर्ती कैंसल्ड। बच्चा शांति तरीके से कितना ट्विटर कैंपेन करवाया, उसके बाद उस बच्चे का सुना नहीं गया, ठीक है। 19 वाला ग्रुप डी का एग्जाम, बच्चा पागलपन के हद के तरह से 20-20 लाख, 25-25 लाख, मिलियन ना, 4 मिलियन ना, 40-40 लाख ट्विटर कैंपेन चलाया, सरकार को हिलाया, सरकार नहीं सुनी। एनटीपीसी का एग्जाम करवाने के लिए कैसे डेट आया ये आपको भी पता है, किस प्रकार का प्रोटेस्ट हुआ था अंतिम दिनों में, पता है। अच्छा, जो किसान हैं 1 साल से बैठे थे सीमा पर, अलग अलग राज्यों के, उत्तर प्रदेश बैठे थे ना, 1 साल तक सरकार बोली हम ये बिल वापस नहीं लेंगे। कितने भाई किसान शहीद हो गए, सरकार के कान में चूत तक नहीं चुना, शांतिपूर्ण से प्रदर्शन कर रहे थे। मीडिया अलग अलग तरीके से कि किसान खालिस्तानी है तो हई है, हऊ है, मतलब प्रोपेगेंडा चलता रहा 1 साल तक। किसान मरते रह गए, किसान ठंडा में कांपते रह गए, गर्मी में जूझते रह गए। लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव आया, बिल वापस। एकदम सच्चे तरीके सुनना, ना उधर निष्पक्ष, ये बात है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश पंजाब का चुनाव आया, बिल की वापसी हो गई, उतने किसान मर गए, शांतिपूर्ण से कोई नहीं सुना, एकदम निष्पक्ष तरीके से। प्रॉब्लम ये है ना भाई कि कम पढ़ा लिखा नेता ना एक पढ़े लिखे इंसान लोगों के लिए बिल बना देता संसद में बैठकर। उसके बाद अगर किसान करे प्रदर्शन तो खालिस्तानी है, ये है, आतंकवादी है, नेशनल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलने लगता है, ठीक। अगर बच्चे कुछ करें, उपद्रवी है, क्या है, हिना तेना, मतलब ये प्रॉब्लम है देश का। अब सुनना, ये योजना क्या है? 4 साल योजना में खराबी नहीं है। ये अग्निपथ योजना जो है ना बाबू, ये बहुत अच्छा योजना है, मस्त, इसको मैं खराब नहीं बोलूंगा, ये बहुत बेहतरीन योजना है। अगर इसको आप ठीक से पढ़ोगे तो कमी कहां पर है? कमी सुनना, कमी क्या है इस योजना में कि ना, इस योजना में यह है कि आप 4 साल के लिए देश की सेवा करेंगे, उसके बाद आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा।
रिटायरमेंट के बाद आपको ना 11 लाख रुपए कुछ दिए जाएंगे अतिरिक्त, ठीक है। उस 11 लाख में 5 लाख समथिंग, 5 लाख कुछ रुपए ना, वो हर महीना आपका पैसा थोड़ा थोड़ा कटेगा। वो 5 लाख रुपए जो आपके सैलरी से कट रहा है हर महीना 4 साल के दौरान, वही जोड़कर, वही 5 लाख में और 5 लाख मिलाकर 11 लाख किया जा रहा है, वो आपको रिटायरमेंट के वक्त दिया जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप 4 साल भारत मां के सेवा किए हैं निष्पक्ष तरीके से। इसके बदले में आपको 11 लाख रुपए अतिरिक्त देकर आपको घर में बैठा दिया जाएगा। पेंशन कुछ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर स्टार्ट होता है, अगर एक नेता जो है एक दिन के लिए संसद में बैठता है, विधान परिषद में, विधानमंडल में, एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, कुछ भी हो, एक दिन के लिए बैठता है ना, तो वो आजीवन पेंशन का मजा लूटता है, एक दिन के लिए बैठा तो। लेकिन अगर एक भारत मां का बेटा जो सेवा करना चाहता है, जो 4 साल अपना जीवन देता है भारत मां को, अग्निपथ योजना के तहत, उसके लिए पेंशन नहीं है, लेकिन नेता के लिए पेंशन है। यह बात गलत है कि सही है? कौन ज्यादा राष्ट्रभक्ति दिखा रहा है मां के लिए? कौन? नेता। और ऊपर से देखो, अगर एक बात और, इन लोगों के लिए पेंशन कुछ नहीं है, बस 11 लाख रुपए देकर बैठ जाओगे। बहुत लोग बोलेंगे भैया 11 लाख मिलेगा, उतना सैलरी मिल रहा है, 4 साल के बाद बिजनेस भी कर सकते हैं। अरे आते हैं उसके ऊपर, वो भी बताते हैं स्कीम, वो भी स्कीम बताते हैं। पहले सुनना, अगर एक नेता ना एक बार एमएलए बन गया ना, मान लो एक दिन के लिए बने, कितने 5 साल के लिए बने, मतलब बन गया, तो उसका पेंशन क्या होगा? फिक्स। मान लो पेंशन कितना मिला उसको, ये 60 साल के बाद नहीं मिलेगा रे बुर्बक, 60 साल के बाद नहीं मिलेगा। तब तो मिलता है भैया। अरे एक बार विधायक बन गया ना, विधायक हट गया 5 साल के लिए, 5 साल के बाद पेंशन उसका स्टार्ट। वाह भैया, भूल से ना वो दूसरी बार भी अगर एमएलए बन गया ना, हाँ तो क्या होगा भैया? अरे दूसरा बार भी पेंशन स्टार्ट। क्या बात कर रहे हैं? अगर 2 बार विधायक बना तो डबल पेंशन। हाँ, एक बार मतलब उसका पेंशन कितना हो जाएगा भैया? 1 लाख। 3 बार बन गया तो 1.5 लाख, 2 लाख, यानी जितना बार बनेंगे एमपी, एमएलए, एमएलसी, तो नेता लोग का पेंशन बढ़ता चल जाएगा। लेकिन इन जवान लोगों के लिए पेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पैरा मिलिट्री कितने दिन से आवाज उठा रही है कि पेंशन डालो, कोई नहीं सुन रहा है, कान पे रूप तक नहीं जूझ रहा है इन लोगों का। अब सुनना मेरा बात, बहुत लोग बोल रहे हैं कि 4 साल में हिसाब किताब दिखा रहे हैं, मीडिया लोग प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, इसको सही साबित करना है, मास्टर स्ट्रोक दिखाना है कि अरे 4 साल में 23 लाख 24 लाख रुपए हो जाएगा, 4 साल के बाद तो वो बिजनेस भी कर सकता है। ऐसा बात उठाया जा रहा है। बेरोजगार से तो अच्छा यही चीज है, 4 साल के बाद 23 लाख रुपया हो जाएगा। बाबू 4 साल में जो पैसा मिलेगा महीना का, उसमें खर्चा नहीं होगा? खर्चा होगा। 4 साल के बाद मोटा मोटी तौर पर मानकर चलो, उस बच्चे के पास 15 लाख मान लेते हैं 15 लाख, जो होगा नहीं, फिर भी मान लेते 15 लाख रुपए उसके पास आ गया। उसके बाद ये बोला जा रहा है ना, वो रिटायरमेंट के बाद कहीं और भी नौकरी कर सकता है। नहीं समझे? नौकरी मतलब ये नहीं कि हम अग्निवीर है तो हमको नौकरी दे दीजिए बैंक में। नहीं, नौकरी नहीं मिलेगा, एग्जाम देना पड़ेगा आपको। ये पहले सुनना, आप वहां से रिटायरमेंट होकर आ भी गए ना बाबू, तो आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। अब वो बच्चा 22 साल 23 साल 24 साल के में रिटायरमेंट होकर आएगा, तो वो तैयारी करने की मानसिकता में रहेगा। वो आकर फिर से तैयारी में लग जाए, क्या उस हिसाब से वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा बाबू, सच्चाई है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10% आरक्षण भी दिया जाएगा। अरे फिर से उसको जुड़ना पड़ेगा उस मानसिकता में। कुछ लोग बोल रहे हैं भी, एक वीडियो कल देखे, इतना गंदा वीडियो लगा ना, इतना गंदा। एक वीडियो आप भी देखो ध्यान से। कहां गया वो वीडियो? किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। ये है कैलाश जी, ये बोल रहे हैं
जो भी अग्निवीर आएंगे ना उनको बीजेपी कार्यालय में, हाँ बीजेपी कार्यालय के बाहर ना उनको सिक्योरिटी गार्ड का जॉब दिया जाएगा। मतलब इतना इंडियन आर्मी का सम्मान गिरा दिया है कि मतलब जो भी वहां से आएंगे अग्निवीर इंडियन आर्मी के लोग, उनको बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़ा किया जाएगा। यही इज्जत दे रहे हैं। मतलब उनको रिटायरमेंट होने के बाद कुत्तों का हालत हो जाएगा उनका। कहने का मतलब यही है, सिक्योरिटी गार्ड ये सब बनाकर रख देंगे 4 साल में, नौजवान की उम्र में। क्या बाबू, अगर मैं बोलूं रेलवे कर्मचारी, और एक बात, ये स्कीम अगर सही है ना, अगर बहुत लोग बोल रहे हैं कि भारत ना इजराइल वालों को फॉलो कर रहा है, उनके मानसिकता को फॉलो कर रहा है कि इंडियन आर्मी सभी लोग जवान रहेंगे, बहुत अच्छा चीज है। मानकर चलो ना, एक बच्चा पहले साल में 50,000 बच्चों की भर्ती हुआ, दूसरे साल में 50,000 बच्चे की भर्ती हुआ, ठीक है। तो एक मान के लो, दूसरे साल तीसरे साल में मान लो 50,000 बच्चे की भर्ती हुआ। अब तीसरा साल क्या होगा, 50,000 बच्चे तो रिटायरमेंट भी होंगे, रिटायरमेंट हुए तो 50,000 फिर से आ गए, फिर 50,000 रिटायरमेंट हुए तो 50,000 फिर से आ गए। ये सही है। इससे क्या होगा, जो इंडियन आर्मी के जवान रहेंगे ना वो नौजवान रहेंगे, खून गर्म रहेगा। लेकिन ये बात सही है, ये मॉडल बिल्कुल सही है, तरीका भी बिल्कुल सही है, लेकिन इस स्कीम में ये भी तो डालो कि जो नेता का बच्चा, जो नेता लोग है, जो भारत, यार नेता लोग बोलते हैं हम लोग भारत मां की सेवा कर रहे हैं, कितना सेवा कोई करता है नेता सबको पता है। तो ये भी तो डालो, कोई भी आदमी अगर चुनाव लड़ना चाहता है भारत में तो उसको कम से कम 4 साल सेना में सेवा देना अनिवार्य होगा। ये भी तो डालो अग्निपथ में। डालना चाहिए कि नहीं? अगर किसी भी नेता का बेटा अगर मानसिक रूप से और स्वास्थ्य रूप से अगर सही है, स्वस्थ है, तो उसको भी 4 साल सेना में देना होगा। यह भी तो डालो अग्निपथ स्कीम में। सिर्फ किसान का, मजदूर का, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बच्चे जो गरीब घर के हैं, उन्हीं को क्यों डुबा रहे हो? यह भी तो जोड़िए, तब नजर आएगा कि बहुत परफेक्ट स्कीम है। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, आप बताइएगा। आप लोग बताना हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। ये स्कीम कैसा है आप सभी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। ना पेंशन मिलेगा ना कुछ मिलेगा, 11 लाख रुपए एक्स्ट्रा, जिसे 5 लाख रुपए सैलरी से काटा हुआ पैसा जोड़कर आपको दिया जाएगा, उसके बाद आप अपने घर जाओ। ये स्कीम है। अगर स्कीम सही है तो नेता के लिए पेंशन क्यों, एक दिन संसद में बैठने के लिए? अगर स्कीम सही है, इजराइल मॉडल को अपनाया जा रहा है, तो जो भी आदमी चुनाव लड़ेगा भारत में वो 4 साल सेवा क्यों नहीं देगा? क्वेश्चन रेज होता है कि नहीं है? कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बस